कभी जीवन में एक अजीब सा ठहराव आता है। बाहर से सब कुछ चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ रुक जाता है। मन सवाल पूछने लगता है जिनके जवाब शब्दों में नहीं मिलते। उसी समय किसी दिन किसी साधारण से क्षण में राम कथा कानों से होकर मन तक उतरती है। पहले भी सुनी थी, बचपन में भी, किसी मंच से भी, किसी घर की चौपाल में भी, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार कथा केवल कहानी नहीं लगती, इस बार वो रास्ता दिखाने लगती है। यहीं से वो बदलाव शुरू होता है जिसे शब्दों में पकड़ पाना आसान नहीं, लेकिन महसूस करना बहुत सच्चा होता है। अक्सर हम राम कथा को एक धार्मिक परंपरा की तरह सुनते हैं। राजा, वनवास, युद्ध, विजय, सब कुछ जैसे किसी पुराने समय की घटना हो। लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर वही कथा अचानक आईना बन जाती है। अपने ही फैसले, अपने ही रिश्ते, अपनी ही कमजोरियां उसमें झलकने लगती हैं। तब समझ आता है कि राम कथा समय की कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य की कहानी है। श्री राम का जीवन किसी एक युग के लिए नहीं, बल्कि हर उस मन के लिए है जो मर्यादा और संघर्ष के बीच संतुलन ढूंढ रहा है। जब जीवन में पहला बड़ा टकराव आता है, तब राम का वनवास समझ में आता है। केवल जंगल जाना नहीं, बल्कि वो स्वीकार कि सही होने की कीमत चुकानी पड़ती है। आज के समय में वनवास जंगल नहीं होता, बल्कि समाज की गलतफहमी, अपनों की चुप्पी और अकेलेपन का बोझ होता है। राम कथा ये नहीं सिखाती कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि ये सिखाती है कि कठिनाइयों में खड़े कैसे रहना है। यही जगह है जहां कथा मार्गदर्शन बनती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने मर्यादा शब्द को बार बार अलग अलग भावों में रखा है। मर्यादा केवल नियम नहीं, वो आत्मसम्मान भी है। जब जीवन में कोई हमें उकसाता है, अपमानित करता है, तब राम का मौन बोलने लगता है। जब बदले का अवसर मिलता है, तब राम का संयम सामने आता है। ये संयम कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। आज के समय में जहां तुरंत प्रतिक्रिया देना ताकत समझी जाती है, राम कथा हमें रुकना सिखाती है। जीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में सीता का दुख भी जीता है। अपमान, परीक्षा और अकेलेपन का दर्द। सीता का चरित्र ये नहीं सिखाता कि चुप रहना ही धर्म है, बल्कि ये सिखाता है कि आत्मसम्मान को खोए बिना सहन कैसे किया जाए। जब मन टूटता है, तब सीता की स्थिरता हमें भीतर से संभालती है। ये समझ धीरे धीरे आती है, और जब आती है, तब कथा किताब में नहीं रहती, जीवन में उतर जाती है। लक्ष्मण का चरित्र जीवन में जिम्मेदारी का अर्थ समझाता है। बिना किसी पद, बिना किसी प्रशंसा के साथ चलना, खड़े रहना और जरूरत पड़ने पर सबसे आगे होना। आज के समय में जब हर कोई पहचान चाहता है, लक्ष्मण हमें सिखाते हैं कि कुछ रिश्ते नाम के नहीं, कर्तव्य के होते हैं। ये समझ तब आती है जब हम थक जाते हैं और फिर भी किसी अपने के लिए खड़े रहते हैं। हनुमान का प्रवेश कथा को नई दिशा देता है। हनुमान केवल शक्ति नहीं, सेवा है। जब मन अपने आप पर शक करने लगता है, तब हनुमान का चरित्र याद दिलाता है कि सामर्थ्य पहले से भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। मैं कौन हूं का उत्तर हनुमान ने राम के कार्य में पाया। आज के जीवन में भी जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब ऊर्जा अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। कबीरदास जी ने एक जगह कहा है कि असली भक्ति बाहर नहीं, भीतर की सफाई में है। राम कथा यही काम करती है। वो भीतर जमी धूल को धीरे धीरे हटाती है। जब हम राम को केवल पूज्य नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मान लेते हैं, तब हमारे फैसले बदलने लगते हैं। क्रोध थोड़ा कम हो जाता है, अहंकार थोड़ा ढीला पड़ता है, और करुणा अपने आप जगह बना लेती है। श्रीमद् भगवद गीता में जो कर्म और आसक्ति की बात कही गई है, वो राम कथा में जीवन बनकर सामने आती है। राम कर्म करते हैं, लेकिन फल से बंधते नहीं। यही सीख आज के जीवन में सबसे कठिन और सबसे जरूरी है। काम करना, जिम्मेदारी निभाना, लेकिन परिणाम में डूब न जाना। ये संतुलन राम कथा सिखाती है, उपदेश देकर नहीं, उदाहरण देकर। धीरे धीरे व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि वो कथा सुन नहीं रहा, बल्कि अपने ही जीवन को समझ रहा है। जो संघर्ष वो झेल रहा है, वो नया नहीं है। किसी न किसी रूप में वो पहले भी जिया जा चुका है। ये एहसास अकेलापन कम कर देता है। मन को लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। यही वो क्षण होता है जब कथा मार्गदर्शन बन जाती है। सूरदास के पदों में जो समर्पण है, वो हमें सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं। राम कथा भी ऐसा ही करती है। वो जीवन के हर मोड़ पर नया अर्थ देती है।
जो बात आज समझ में नहीं आती वही कल जीवन का आधार बन जाती है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति राम कथा से जुड़ता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलता है। अचानक नहीं, चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से। सोच में ठहराव आता है, निर्णय में स्पष्टता आती है और मन में एक भरोसा जन्म लेता है कि सही रास्ता चाहे कठिन हो लेकिन खाली नहीं होता। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंचों पर जब ये बातें साझा होती हैं तो उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं होता, बल्कि जीवन से जोड़ना होता है। क्योंकि राम कथा तभी जीवित रहती है जब वो हमारे व्यवहार में उतरती है, जब हम अपने छोटे छोटे निर्णयों में मर्यादा, करुणा और साहस को जगह देते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि राम कथा तब तक केवल कहानी रहती है जब तक हम उसे बाहर से सुनते हैं। जिस दिन वो हमारे भीतर प्रश्न खड़े करने लगे, उस दिन वो मार्गदर्शन बन जाती है। वो हमें परफेक्ट इंसान नहीं बनाती, बल्कि सच्चा इंसान बनने की राह दिखाती है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इस तरह के विचार, जीवन से जुड़ी हुई व्याख्या और शांत चिंतन आपको अपने लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, श्री राम ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी ही कथाएं और मार्गदर्शक बातें आगे भी आप तक पहुंचती रहें।